प्रथम बंदो सतगुरु चरण, जिन्हें अगमा गम में लखाइयाँ। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर, पट खोल के दर्श दिखाइयाँ। जिहि कारण सिद्ध्या पचे, सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरत अमी सूरत, तहाँ जाय समाइयाँ। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम ही हो जगदीश। आदि पुरुष सतगुरु तुम ही, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। अब देखो साहब जब कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी मान लो बताते हैं, तो अगर हम उनकी वाणी को ध्यान से सुने और विवेकपूर्ण उसका निर्णय करें, तो अपने आप निर्णय हो जाता है। फिर ज़्यादा हमको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि साहब कहना क्या चाह रहे हैं और जो साहब कहना चाह रहे हैं वही हमको जानना चाहिए। लेकिन साहब कुछ कह रहे हैं और गुरु लोग भी साहब की वाणी को ही सुना रहे हैं। लेकिन जब हम ज्ञान के लिए पहुंचते हैं तो कुछ अलग ही मिलता है। तो जब साहब की बात फिट नहीं बैठती तो कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा, इस चीज़ का विवेक कौन करेगा? भाई शिष्य ही कर सकता है, क्योंकि अभी साहब की वाणी बोली गई तो क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं या गुरुजी उस पर खरे उतर रहे हैं? तब तो ठीक है, क्योंकि ये तो शिष्य का एक अधिकार है कि साहब ने जिस बात को कहा उस बात को आप भी कह रहे हैं, गुरुजी भी उसी बात को कह रहे हैं, तो उसी बात को सिद्ध करो, यानी उसी ज्ञान को ही कराओ, तब तो बात बने। लेकिन मुख से कुछ कहा जाता है, साहब ने कुछ कहा और दिया कुछ जाता है, और शिष्य की समझ में कुछ और आता है, वो करता कुछ और है। नतीजा क्या निकलता है कि ठन ठन गोपाल। यानी हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते। अब साहब ने बताया, आपने सुना, और हर बार आप गुरु लोगों के मुख से सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, तो विचार करना आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले जो मेन बात है, साधक को स्वयं अपने को सुधारने की आवश्यकता है। स्वयं अपने को सुधारने की आवश्यकता है। अब उसके लिए भी साहब ने बताया कि प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, मन में लगन हो, श्रद्धा की ज्योत हो और मन में ना खोट हो, तो प्रभु मिल जाए और गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए तो सब मिल जाए। यानी आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा से मिलना है, तब भी इन चीजों की आवश्यकता है। और आपको और आगे जानना है कि कौन है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है, और भी बहुत सी चीज़ें जो आपको जाननी है। उसके लिए कि गुरु मिल जाए तो सब मिल जाए। लेकिन अब ये है कि ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें तो सब कुछ मिला नहीं। जब सब कुछ नहीं मिला, न परमात्मा मिला, ये तो कहते हैं
संशय में दोनों गए, माया मिली न राम। क्योंकि न तो परमात्मा हमको मिला, और जो हम काम धंधा कर लेते वो काम धंधा भी नहीं कर पाएगा। 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर काम धंधा छोड़ करके हम सत्संगों में पड़े रहते, लेकिन हमारा संशय का निवारण नहीं हुआ। तो बात बने कैसे? पूरा जीवन इसी तरह से निकल जाता है हमारा। सबसे पहले हमने अपने विवेक को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी समझ इतनी बढ़ानी है कि हम खुद निर्णय पर पहुंच सकें, और उस निर्णय पर पहुंच करके तब हम गुरु से बात करें। खुद तो हम निर्णय कर नहीं पाते। आखिरकार हम ही तराजू के 2 पलड़े होते हैं तो हिलते रहते हैं। आखिरकार अब मैं गुरु जी से संसार मांगूं, संसार की बातें करूं, या मान लो परमात्मा की बातें करूं, या मुक्ति की बातें करूं, या कुछ देखने दिखाने के क्या करूं? हम खुद ही स्थिर नहीं हो पाते, डगमग होते रहते हैं। जब हम खुद ही डगमग होते रहते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि हमारे अंदर वो एक विश्वास जो होना चाहिए वो जम नहीं पाता, और जब विश्वास नहीं जम पाता तो अंदर वाला बोल ही नहीं पाता। क्योंकि विश्वास जब जमेगा तभी अंदर वाले में इतनी दृढ़ता आती है कि वो धड़ल्ले से बोल सके कि साहब ने ये कहा है और आप ये कह रहे हो, दोनों बातें मिल रही हैं, लेकिन अब इस ज्ञान पर कैसे हमको आया जाए, किस तरह से हम मान लो इस ज्ञान पर चलें, तब बात बने। तो सबसे पहले साधक को समझने की आवश्यकता है कि क्या बताया सामने, प्रेम की अगन हो, कि हमको प्रेम सबसे करना चाहिए। जिस तरह से अग्नि जब जलती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी अग्नि में पानी की बूंदें भी डालोगे ना वो भी छुन छुन करके उड़ जाती हैं, कुछ भी नहीं बचता उसमें। लेकिन फिर भी हम प्रेम करते हैं। कौन बचता है? सिर्फ प्रेमी और प्रेम का, 2 ही बचते हैं, बाद बाकी और कुछ। यानी जब हमारा प्रेम जो है उत्कृष्ट अवस्था पर होता है उस समय प्रेमी प्रेम का भी एक हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले ही हम सुंदरता देखते हैं, प्रेमी से मिलने से पहले ही। ये लोकदीप क्या है? सुंदरता ही तो है। जब हम इनको देखते हैं खूब, मान लो कि बहुत अच्छा है, ये बना हुआ है, वो बना हुआ है, इस तरह का श्रृंगार है, इस तरह की चीजें हैं जो संसार में है ही नहीं, लेकिन जब तक हैं, जब तक कि हम प्रेमी से मिल नहीं रहे। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए कि कुछ और हमें नजर ही ना आए, कुछ और नजर नहीं आना चाहिए प्रेम में। जैसे एक फिल्मकार ने कोई गीत का मुखड़ा बनाया था कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो नजारे क्या हैं? ये नजारे माया ही तो है। लेकिन जब हमारी सुरती उस प्रेमी से एक टक जुड़ जाती है तो फिर अब वो किस तरह से मान लो नाचने वाला नाच रहा है, क्या खेल खेल रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं होता। कितनी उसने कला से वो नाचा, कोई लेना देना नहीं होता। ये सारी कलाएं हैं, सब खत्म हो जाती हैं। जिस तरह से भगवान राम को कहा जाता है 14 कलाओं से आए, भगवान श्री कृष्ण का कल जन्म दिवस मनाया जाता है, कल मनाया जाएगा। वो 16 कलाओं से आए। काल को, ब्रह्म को कहा जाता है कि एक
100 कलाओं से आया, पार ब्रह्म भी 1000 कलाओं से आया। कहने का मतलब है कि इस तरह से मान लो वो बढ़ती चली जाती हैं कलाएं। तो साहब ने क्या, सतगुरु की अगर बात करें, सतगुरु शंख कला दर्शावे। भाई माँ सब कुछ फेल है, भाई तुम कला ही देखना चाहते हो तो कला ही देखो, सतगुरु शंख कला दर्शावे। यानी एक शंख ना गिनती भी खत्म होने को आती है। लेकिन बात वही है, सतगुरु की कला को देखना है या सतगुरु को देखना है। क्योंकि जब रामकृष्ण की जो कला है, इनमें ही संसार उलझा पड़ा है कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, हम तो कर नहीं पाते, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, हम तो कर नहीं पाते। तो इनमें ही उलझा पड़ा है। या ब्रह्म ऐसा कैसे कर देता है, ये खेल कैसे खेलता है, कभी ये परेशान, कभी वो परेशान, कभी इधर का उधर, कैसे उलट पुलट करता रहता है ये संसार को। तो उलट पुलट ही करता है, कभी अपनी तरफ ले जाता है, कभी इधर धकेल देता है, कभी अपनी तरफ ले जाता है, तो उलट पुलट करता रहता है। तो इस तरह से सतगुरु की कितनी कलाएं होंगी। तो ये सब बातें हैं जरूर, लेकिन ये उलझने की बातें हैं। क्योंकि जब इन कलाओं का हम पार नहीं पा रहे, जो 15-16 कलाएं हैं रामकृष्ण की, इनका हम पार नहीं पा रहे, तो ब्रह्म की कलाओं का क्या पार पाएंगे। इसीलिए ब्रह्म को कह दिया कि वो तो अव्यक्त है, अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता किसी को, क्योंकि पार ही नहीं पा रहे हम, तो उसको अव्यक्त ही कहोगे। हाँ, रामकृष्ण को देखा, शरीर धर के आए तो उनको जो है हम देख पा रहे हैं, तो उनकी पार नहीं पा रहे। तो जब ब्रह्म को अव्यक्त कह दिया गया, जबकि अव्यक्त माने छिपा हुआ, लेकिन है तो सही, यह तो मानते हो आपका है तो सही, हाँ है, लेकिन तुम्हारी नजर में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी कलाएं इतनी हैं, उन कलाओं में वो इतना भ्रमित कर देता है, तो वो खुद नजर कहां से आएगा। जिस तरह से ये कलाकार जब मंच पर अपनी कला पेश करता है, तो ज्यादातर उस कलाकार की शकल किसी को याद नहीं रहेगी। वो आके चर्चा ये करेंगे, उसने ये करके दिखाया था, उसने ये करके दिखाया था, उसने ये करके दिखाया था। तो इसी तरह से आध्यात्मिक में भी सब इसी चक्कर में लगे रहते हैं। अगर हम सतगुरु के ज्ञान में चलते हैं, तो सतगुरु ने भी कह दिया कि भाई मेरी भी तो कला का कोई गिनती नहीं है, सतगुरु शंख कला दर्शावे। लेकिन साहब कह रहे हैं कि सतगुरु अर्श विमान बिठावे। लेकिन इन कलाओं में न फंस के, कलाओं में न फंस के सतगुरु वो भी करते हैं अरस, जहां सब रस मिल जाते हैं आपको। कहने का मतलब है कोई रस न होते हुए भी सब कुछ मिल जाता है, कुछ न होते हुए भी सब कुछ मिल जाता है। तो तब हमको उस विमान की, वो विमान है क्या, विमान कहते किसको है, तब हमारी समझ में आता है। ज्यादातर तो लोग यही समझते हैं कि हवाई जहाज उड़ के आएगा, आजकल हवाई जहाज हो गया, हवाई जहाज उड़ के आया, यहां पर बिठाल करके ले गया। तो इसी तरह से हमने सीरियलों में देख लिया है कि साहब ऊपर से एक विमान आता है और विमान में बैठ करके और हम ऊपर चले गए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। लेकिन उस कल्पना को ही साकार कर दिया आज के विज्ञान ने। क्या इस तरह का विमान वहां से आता है, जो आज मान लो अमेरिका, रूस से, तालिबान से आया, वहां से भर के यहां ले आया, यहां से भर के उधर ले गया। तो ये कल्पनाएं हैं, कल्पना को साकार विज्ञान कर देता है कि भाई ऐसा भी होता है। लेकिन वहां के लिए कौन सा विमान है, कैसा विमान है, किसको विमान कहा साहिब ने, कि सतगुरु अर्श विमान बिठावे। जिस विमान में बैठते ही आपको सारे रसों का अनुभव हो जाता है। जिस तरह से आप कहीं
जाते हो बैठते हो विमान वगैरह में या बस एसी बस में, चलो विमान में तो ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाते, लेकिन एसी बस में तो बैठ जाते हैं। अब जैसे ही एसी बस में बैठते हैं, हाँ बड़ी ठंडक आ गई। चलो एसी बस नहीं मिलती, मेट्रो तो मिल जाती है, सबके लिए सुलभ है। मेट्रो में जैसे ही अंदर घुसते हैं, वाह, अरे शांति मिल गई भाई, एकदम मान लो पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, अरस, यानी अब किसी की आवश्यकता नहीं है। एक पल को ये लगता है कि जीवन मिल गया। तो इसी तरह से सतगुरु के मिलने पर अरस, यानी जिस रस को कहा नहीं जा सकता, उस रस की हमको प्राप्ति हो जाती है। तो सतगुरु अब वो अर्श विमान बिठावे, जब उसकी प्राप्ति हो गई हमको, अब किसी की आवश्यकता नहीं, को सब कुछ तो मिल गया। तो अब क्या मिल गया, क्या मिल गया, कैसे आप जाएंगे कि सतगुरु अर्श विमान बिठावे। विमान उसको मिलते ही, विमान का मतलब आपका अभिमान खत्म हो गया। अभिमान क्या खत्म हो गया कि मैं कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं हूं। हमको उसका सत्य का ज्ञान हो गया, यानी उस विमान में बिठाया, किसमें, यानी अपने ही विमान में। आप ऐसे समझ लीजिए, जो शब्दों में तो नहीं आता लेकिन कहना तो पड़ता है। यानी आपको आत्मज्ञान हो गया, आप यानी स्वयं के विमान में, स्वयं में ही सवार हो गए, आप स्वयं में ही सवार हो गए। अब ये दिया था, अब ये अनुभव का विषय है, इसीलिए न कहने में आता है, न मान लो समझने में भी नहीं आता। लेकिन जब हो जाता है तो वो अरस क्या है, हम समझ गए, यानी सारे रस हमको मिल गए। लेकिन कब नजारों से हटेंगे, तब। नजारों में ये काम नहीं होता, हमें नजारे दिखाने वाला चाहिए भाई। तो अब जब हमको वो मिल जाता है, कहां मिला, अपने ही अंदर, अपने ही अंदर मिला, तो उस विमान में हम सवार हो गए, उसमें हमको सवार होना है। तो सतगुरु भव सागर के कूली, अब वो क्या करेंगे, जब उसमें हम सवार होंगे, उसमें बैठ करके इस भव सागर से हम पार हो जाएंगे। भव सागर है क्या, यानी हमारा ये शरीर है ना, ये ही भव सागर है। उसमें बैठ करके हमें शरीर से बाहर कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं, सतगुरु भव सागर के कूली, और सतगुरु पार निभाए डोली, यानी उसको चलाने वाला ही सतगुरु ही होता है, और कोई उसको चला नहीं सकता। उस विमान को चलाने वाला ही सतगुरु होता है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि उस विमान को चलाने वाले आप स्वयं ही होते हो। तो कठिनता दिखाई देगी, कठिनता दिखाई देगी। इसलिए हम एक ड्राइवर रख लेते हैं, सतगुरु को हम, कि चलो हम अपनी डोर जो है सतगुरु के हाथ में, क्योंकि हमको चलाने का वो है नहीं, विमान को चलाने का हमको एक्सपीरियंस है नहीं, तो हमको डर लगेगा कहीं यार डूब नहीं जाए, कहीं लहरों में नहीं फंस जाए, कहीं परेशानियों में नहीं आ जाए। तो इसीलिए हम सतगुरु के हाथ में उसको सौंप देते हैं अपने आप को, और उसमें हम सवार हो जाते हैं। तो सतगुरु पार निभाए डोली, और सतगुरु माता पिता हमारे भव सागर के तारनहारे। यानी जो भी है, अब यहां पर कई मतलब, एक बात के कई मतलब निकलते, ये नहीं है कि एक ही मतलब निकाला जाए। अब जो जिस स्टेज पे होता है, जो जिस अवस्था में फंसा होता है, वो उसी को समझ लेता है। अब जैसे सतगुरु माता पिता हमारे बोले कि भाई माँ बाप के अलावा किसी की सेवा ही नहीं करनी, सतगुरु माँ बाप ही हैं, तो उनके अलावा किसी की सेवा नहीं करनी, ना हमें सत्संग में जाना है, कहीं नहीं जाना, माँ बाप जिंदा है तो क्या करोगे भाग करके, तो जहां तक जिसकी बुद्धि थी माता पकड़ लिया। लेकिन हम सतगुरु को तो नहीं जान पाए, माँ बाप को तो जाना। वो कह रहे कि सतगुरु माता पिता हमारे, लेकिन सतगुरु और माता पिता हैं कैसे,
ये तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो अगर सतगुरु माता पिता कैसे हैं अगर ये हम जानते तो ये पितृ पूजा नहीं चलती। आज है ना, मान लो अब जो आएंगे साहब पितरों को जो मर गए उनके लिए जो खिलाया जाता है कि इनको साथ श्राद्ध डालो, ये करो वो करो, क्यों? सतगुरु तो पार लगाने वाले हैं भाई। तो सतगुरु तो तुम्हारे माँ बाप तो तुमको पार लगाने वाले हैं, फिर उनका श्राद्ध क्यों डाल रहे हो? फिर उनकी पूजा पाठ यानी इस तरह के मान लो ड्रामेबाजी में क्यों फंस रहे हो? क्योंकि आपने नहीं जाना कि सतगुरु, लेकिन जिस साधक ने यह जान लिया गारंटी के साथ उसके माँ बाप भी पार हो गए, चाहे वो मान लो पितृयोनि में हो, चाहे इस संसार में हो, या इस संसार को छोड़ के जा चुके हों। जानने वाले के साधक के माँ बाप भी पार हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई इस तरह का मान लो जीव हमारे घर में आए। कोई ये नहीं होता कि जीव जीव होता है, जीव न कोई लड़का होता है न कोई लड़की होती है, जीव जीव होता है कि हमारे घर में जो भी जीव आए वो यानी भक्त बने, साधक बने। जब वो भक्त बनेगा तो वो तरेगा तो उसके साथ हम भी तर जाएंगे। सिर्फ ये चाहा जाता है। लेकिन आजकल का सिस्टम क्या बन गया, क्या भाई शमशान में जाकर के सिर में लठ कौन मारेगा? हा? अरे भाई सिर में लठ कौन मारेगा? तो जिससे कि मान लो कि हमको मुक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम लौकिक में फंस गए। लेकिन अब इस ज्ञान को जानने के लिए जिसने जान लिया तो वो जिंदे पर ही लठ मार देगा। कहने का मतलब है कि मान लो सिर कैसे, मान लो भाई सिर को फोड़ा जाता है ना शमशान में जाकर के, तो सिर में से किस तरह से मान लो निकलते हैं, किस तरह से बाहर निकला जाता है उस उसमें जो है विमान में बैठ करके, और वो अपने इस भवसागर से कैसे पार हुआ। जब पार हुआ बैठ करके तो भाई उसका खुल गया ना, तभी तो पार होगा वो बैठ करके। बिना खुले, बिना गेट खुले कोई घर से कैसे निकल जाएगा? जब गेट खुलेगा तभी तो पार होगा। तो सतगुरु भवसागर के कोली, सतगुरु पार निभाए डोली, सतगुरु माता पिता हमारे भवसागर के तारनहारे। तो जिसने स्वयं जान लिया है, ठीक है ना, जिस तरह से मान लो आपने जान लिया, ठीक, तो आपके किसी भी खानदान में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार स्वयं ही आप ही लगाओगे। ये मतलब है इसका। किसी की पूजा पाठ की कभी भी कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं जिसने जान लिया, क्योंकि वो सब देवों से परे। अब क्या से क्या हो गया, वो स्वयं सतगुरु हो गया। तो फिर हाँ इस तरह के कह सकते हैं, जो पहुंच गया तो वो अपने माँ बाप के अलावा, इसीलिए गुरु के अलावा किसी की भक्ति नहीं बताई गई। लेकिन जो पहुंच गया है, अब जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकली जवाब दूं। कुछ समय पहले जब तक अज्ञानता में था हमारा लड़का सुमित, जो अज्ञानता में था, तब तक तो किसी ने कह दिया चल मंदिर जा रहे हैं, झंडे वाली चल रहे हैं, हनुमान जी के वहां मंदिर में जा रहे हैं, तो चले गए, चले जाते बच्चों के साथ में। लेकिन जैसे उसको समझ आई, समझ आने के बाद में सब कुछ खत्म हो गया। यानी अपने अंदर भी वही फोटो, मंदिर में भी वही फोटो, पर्स में भी वही फोटो। तो अब जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है वो फोटो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब सदगुरु की तो कोई फोटो ही नहीं है, क्योंकि वो तो फिर दिल के अंदर वास करता है। तो जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब किसी ने पूछ भी लिया, किसी दोस्त ने, अरे तू मंदिर नहीं जाता, भगवान की पूजा नहीं करता,
वहाँ नहीं जाता, तो क्या जवाब होता था? ये पहले के जवाब हैं, अब के नहीं। अब तो बस जो फोटो भी हट गई तो माँ तो फिर कुछ रहता ही नहीं, माँ तो कहने सुनने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो उसने कहा कि बनी क्या तुझे भगवान को देखना है? तो पर्स में से फोटो निकाली, बोले कि ये मेरे माँ बाप हैं, देखिए मेरे भगवान हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो ये हम जानकारी में किया, वो अगर पहुंचे हुए हैं तो हकीकत में वो सिद्ध करके दिखा देते हैं उस चीज को। पहुंचे हुए ही पहुंच गए तो उनके लिए किसी भी कहीं पर भी तीर्थ यात्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ वो अपने माँ बाप की ही सेवा कर ले और फिर ऑटोमेटिक होती है। हाँ, शरीर में कोई त्रुटि दिखाई दे जाए आपको, क्योंकि मैंने बताया ना कि फोटो की सेवा अलग है, फोटो अलग है, जो अंदर से एक हो जाते हैं तो मां फिर कोई ये बदलाव नहीं होता। बदलाव जो दिखाई देता है संसार में दिखाई देता है कि भाई उसने ऐसा कर दिया, उसने वो यानी मुझे तो नहीं पूछता, उसको पूछता है, उसके लिए ऐसा करता है। तो ये क्या शरीर का खेल, फोटो का खेल है ये तो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, समझ हमारी, जानकारी हमारी बढ़ती जाती है और वो प्रैक्टिकल ही हमारे साथ होता जाता है। तो आप मेन चीज है यहां पर उस चीज को जानने की है। न तो माँ बाप ही सब कुछ हो गए, वो सब कुछ है भाई। अब माँ बाप बड़े क्या गुरु बड़ा है, संसार बड़ा क्या सत्संग बड़ा, ये एक जटिल प्रश्न है। कहने का मतलब है ये बात, ये वो प्रश्न आ जाते हैं जैसे कहते हैं पहले मुर्गी आई या अंडा। भैया करके देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि मान लो सत्संग बड़ा है या माँ बाप बड़े हैं, लेकिन करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। क्योंकि जान लिया तो माँ बाप बड़े हैं माँ बाप को, और नहीं जाना तो आप बड़े हो क्योंकि आपने माँ बाप को भी पार कर दिया। क्योंकि अपने उस विमान में बिठा करके अपने माँ बाप को भी आप ले जा सकते हैं। तो सतगुरु वर्ष विमान बिठावे, सतगुरु भवसागर के कोली, सतगुरु पार निभाए डोली, सतगुरु माता पिता हमारे भवसागर के तारनहारे। तो अब मेन चीज सिर्फ जानने की है। जबी साहब ने क्या, ये कब जाना जाता है? जब नजारों से हम हटते हैं, लोग दीपों से जब हटते हैं। इसलिए साहब क्या कहते हैं कि प्रथम बंदो सतगुरु चरण, सबसे पहले सतगुरु की वंदना करो, सतगुरु के चरण पढ़ो। लेकिन अब यहां पर यह भी कह दिया गया है कि सतगुरु को पहले जानो, क्योंकि सतगुरु को आपने जाना नहीं, उससे पहले सिर्फ क्या है, एक हाड़ मांस है, हाड़ मांस का पुतला है। बिना जाने चरणामृत भी एक क्या है, गंध ही है, और क्या मिलेगा? अगर जान लिया तो चरणामृत वो चीज है कि आपको भवसागर से पार कर दे। जैसे केवट ने जाना तो बोला अब मुझे चरणामृत, जगह जानने के बाद आपने जान लिया कि सतगुरु है, तब ये बातें बनती हैं। लेकिन जब तक नहीं जान पाए हम, तब तक तो सिर्फ एक बाहरी आवरण ही है। तो जब पार उतराई के लिए कहा था केवट ने, तो भगवान राम से उसने कहा कि भाई पहले तुम्हें, यानी जब तक चरण नहीं आपके पखार लूंगा, चरण नहीं धो लूंगा, तब तक तुम्हें पार होने ना दूं। तो वो सारा वृत्तांत मान लो किया गया। तो बोले अब तुझे चाहिए क्या? तो केवट ने कहा प्रभु तुम आए हो घाट हमारे, पार हमन कर दीना,
और जब हम आएंगे देखो घाट तुम्हारे, पार हमें कर दीना। उसने कहा कि भाई तुम्हारा तो लेन देन का खेल है ना, लेने देने का खेल है। बोले जो मैंने काम किया है तुम मेरा काम कर देना। भाई मैंने तुमको इस नदी से, सरयू नदी से पार किया है, और जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मुझे तुम अपने उस घाट से पार करके मुझे पार पल्ली पार पहुंचा देना। तो देखो अब ये तो बात रहती है एक जानकार की बात रहती है। और कई बार हम देखो गुरु के पास जाते हैं, सेवा में होते हैं, अपना तन मन धन लगाते हैं, लेकिन जब वो बारी आए कि हमको क्या मांगना चाहिए, क्या हम मांगें, तो हम वहाँ गोलमोल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी समझ में ही नहीं आ पाता कि आखिरकार हमको चाहिए क्या। तो जब हम सत्संग में जुड़े रहते हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं, तो कभी ऐसा क्षण भी आ जाता है और आता है। तो क्या हमको चाहिए, क्या मांगना चाहिए? वैसे तो देखो सतगुरु के दरबार में तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्यों साहब ने क्या कहा, साहिब के दरबार में कमी कहूँ की नाय, और बंदा मौजन ले सके वो तो साहब नाय। साहब ने क्या कहा कि जब आप सतगुरु के दरबार में पहुंच गए तो फिर अर्श विमान आपको मिल गया, वो तो आप उसमें बैठो, और वहां किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। और फिर भी आपको मौज नहीं मिल रही तो कहां मिलेगी? इस संसार में कहीं मौज नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि जो सारी कलाओं का मालिक वही आपको मिल गया, और फिर भी आपकी मौज नहीं आ रही। कई बार लोग पूछते हैं एक आम भाषा में, हाँ भाई कैसे हो? बढ़िया है, मौज में हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद 2 मिनट बात करेंगे, हम फिर परेशानियों का जाल बुनना शुरू कर देंगे। जाल हम बनाएंगे, फिर अपने आप अपनी परेशानियों का जाल बनाएंगे। ये पैसा नहीं दे रहा है, वो पैसा नहीं दे रहा, वहां मारा गया, वहां मेरा तेरा नुकसान हो गया, नहीं तो आज मैं कहां से कहां होता। घर वाले बीमार हैं, ये बीमार है, वो गाड़ी तमाम दुनिया के पहले तो हमने कह दिया, लेकिन जो आई कि भाई मौज में हूं, वो मौज कहां से आई? जो शुरुआत में जो आई थी कि भाई मौज में हूं, वो मौज कहां से आई? लेकिन फिर वो कहां चली गई? क्योंकि उस मौज पर कब्जा काल ने कर लिया, उस मौज पर कब्जा काल कर लेता है। लेकिन जो साधक है, संसार में रहता है, और उससे कोई पूछता है कि हाँ भाई कैसे हो, मौज में हैं? बोले हाँ मौज में हैं। अब उससे कितनी भी देर तुम बात कर लो, उसकी मौज खत्म नहीं होगी। जो अर्श विमान में बैठा हुआ है, उसकी मौज कभी खत्म ही नहीं होगी। तुम सारी जिंदगी उससे बात करते रहो, बैठे रहो, उसकी मौज खत्म नहीं होगी। भाई क्यों खत्म नहीं हो रही उसकी मौज? क्योंकि ये मौज जो आ रही है, मौज आप ढूंढ रहे हो बाहर, लेकिन असल में ये मौज आती है अंदर से। ये जो मौज अंदर से वो मौज आती है। अब वो विमान जो बना हुआ है, जो बैठा हुआ है, जो सिंहासन जो हमारा है कि अधर दुलीचा पीव का, जो सिंहासन बना हुआ है तो वो तो अंदर ही है, तो उस पर बैठा हुआ है, तो मौज कहां आएगी? अंदर ही तो आएगी। लेकिन जैसे ही आप बाहर देखेंगे, काल कैच कर लेता है, और अपनी भावना में आप इतने बहते जाते हैं, इतने बहते जाते हैं कि न कहने वाली बात भी हम औरों से कह देते हैं। जबकि साहब ने क्या कहा, हमारे रहीमदास जी हुए हैं एक, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमको कि रहमन निज मन की व्यथा, रहमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय।
सुन इठले हैं लोग सब, बांटन ले है कोई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी कसक है, कोई परेशानी है, तो वहां कहो जहां तुम्हारा समाधान हो सके। लेकिन कई बार हम जो है गली में बैठ के चिल्लाने लग जाते हैं, अरे मुझे तो ये बहुत परेशान कर रही है, ये बहुत परेशान करता है, ये बहुत ये ऐसे कहता। कहने का मतलब है अपने मान लो घर वालों को या रिश्तेदारों को किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके और हम बोलने लग जाते हैं, तो क्या होगा? इससे तो बात और ज्यादा बिगड़ेगी और दूसरे लोग समाधान तो कर नहीं सकते। समाधान तो आपको अपने अंदर ही मिलेगा, क्योंकि साहब ने समस्या बनाई काल ने, और साहब ने समस्या समाधान दिया तो कहां दिया? आपके अंदर, अपने अंदर। कहीं और समाधान नहीं मिलेगा। आप चाहें कि मान लो समाधान बाहर मिल जाए, बाहर तो खोजते खोजते कि समाधान करने वाला कहीं मिल जाए, तो खोजत खोजत थक गई जी। हर को कहा आलेख, बोले कोई परमात्मा नहीं है यार, क्योंकि सारा जीवन निकाल दिया, जेब कारण सिद्धिया पचे। यानी सिद्ध साधकों ने, ऋषि मुनियों ने अपना घर बार छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके, संसार की सारी लोलुपता को छोड़ करके और जंगल में डेरा डाला। लेकिन अब उसको वो भी नहीं पा पाए, जे कारण सिद्धिया पचे। क्योंकि भाई इन परेशानियों को खत्म करने वाला कहीं मिल जाए। बोले कहीं कोई परेशानियों को खत्म करने वाला नहीं है। लेकिन भागते 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 और चीजें तो उनको मिल गई, और चीजें तो उनको मिल गई, रिद्धि सिद्धि वगैरह। अब उससे वो वालो खुद भी फंसे, संसार को भी फंसाते रहे और फंसा रहे हैं आज भी। लेकिन जिससे हमारा समस्या का निवारण हो सके वो ना मिला। क्योंकि वो कहां मिलता है, कैसे मिलता है? वो मिलता है सतगुरु के दरबार में। या आप यूं मान लियो कि स्वयं सतगुरु ही वो है, ऐसे मान लीजिए। तो वहां जाके हमारा निपटारा हो जाता है। और फिर ये जितने भी है ना, नहीं वो तो परमात्मा है यार, नहीं वो पूर्ण परमात्मा है। साहब ने कहा तुम पूर्ण परमात्मा, अरे नहीं वो कोई भगवान है जो वहां बैठा हुआ है, वहां पत्रा खोल रहा है। तो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश और आदि पुरुष सतगुरु तुम ही। सारी तो उपाधि मिल गई यार, बचा क्या? कोई ज्ञान बचा? यानी सारा ज्ञान तुम्हारे पास में आ गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन जानने पर, क्योंकि ये कहने का विषय नहीं है, जानने पर अपने आप जान गए कि पूर्ण परमात्मा कोई और नहीं, पूर्ण जगदीश कोई और नहीं, सतगुरु कोई और नहीं, आदि पुरुष कोई और नहीं, स्वयं तू ही है। अब इतना तो खुल के साहब बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो साहब की जो बातें हैं, हम गुरुओं के सत्संग में पहुंच करके साहब की बात को भूल जाते हैं, ना मालूम कहां से कहां भागते चले जाते हैं। यही कारण होता है कि पूरा जीवन भागम भाग में लगा रहता है, और जबकि वो वस्तु कहां है? बस ठोर की ठोर। वो तो जहां थी वहां आज भी है, लेकिन अज्ञानता में दौड़ते दौड़ते पूरा जीवन हमारा निकल जाता है। उसी के लिए साहब ने कहा कि उसी वस्तु के लिए ही हमको गुरु की आवश्यकता होती है। अब वो क्या है तो सही कुछ, अब उसको यहां पर बहुत सारे नाम दे दिए गए। सतगुरु वही है, आदि पुरुष वही है, जगदीश वही है, कोई और नहीं।
तो हम उसको जानने पर ऑटोमेटिक ही हमको अर्श विमान मिल जाएगा, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बोले कहां जाना है? परमात्मा के पास, वो तो मेरे पास है। कहां जाना है? सदगुरु के पास, वो तो मेरे पास है। कहां जाना है? पूर्ण परमात्मा के पास, आदि गुरु के पास, अरे वो तो मेरे पास है भाई। तो सारी सत्ता तो तुम लिए बैठे हो, सारी सत्ता के तुम स्वयं मालिक हो, लेकिन भाग रहे हैं हम बाहर। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि न तो जानने वाले मिले और न जनाने वाले मिले। क्योंकि ऐसे भी लोग बहुत कम आते हैं जो यानी उसको जानना चाहें, अपने अहंकार की पुष्टि जरूर करना चाहते हैं। क्या मैं ये जानता हूं, मैं उस लोक में घूम रहा हूं, मैंने ये देखा, मैंने काल को देखा, ये देखा, महाकाल को, दुनिया भर की बात है। लेकिन वो स्वयं को जानने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। कोई बिरला ही था, बिरला ही है और बिरला ही रहेगा, ये ज्यादा नहीं हुआ करते। तो प्रेम की अगन हो, सबसे पहले प्रेम होना बहुत जरूरी है। अब प्रेम कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं हम खरीद लाएंगे कहीं से। जिस तरह से थोड़ा थोड़ा भोजन खाके इस शरीर को हमने इतना बलिष्ठ बनाते हैं और इससे हम सारा काम लेते हैं, फिर उसी तरह से प्रेम को थोड़ा कहीं पर भी मिले, कहीं पर भी मिले उसको ले लो। घर में मिले, दफ्तर में मिले, मार्ग में मिले, कहीं भी मिले, तो प्रेम को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना पड़ता है। जब हमारे पास में कुछ होगा तभी हम दे सकते हैं। जिस तरह से थोड़ा थोड़ा करके धन हमने इकट्ठा किया, आवश्यकता पड़ने पर हम अपना भी उस धन से कार्य करते हैं, और जब कोई याचक आता है या किसी को आवश्यकता होती है तो हम उसका भी उसी धन से काम करते हैं। कब करते हैं? जबकि हमने थोड़ा थोड़ा उसको इकट्ठा किया। तो इसी तरह से हम प्रेम को थोड़ा थोड़ा जहां से भी मिला उसको इकट्ठा करना सीखें, संचय करना सीखें, और जब उसका भंडार हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो हम उससे अपना कार्य भी कर सकते हैं और दूसरे को भी दे सकते हैं। बोले धन तो कमाने के लिए हम जाते हैं, लेकिन अब प्रेम को कमाने कहां जाएं? धन को कमाने के लिए आपको जाना पड़ता है, लेकिन प्रेम को कमाने के लिए कहीं आपको जाना ही नहीं है। जहां आप हैं, जिस अवस्था में हैं, प्रेम स्वयं उत्पन्न होता है। आप सिर्फ उसकी तरफ प्रेम से देखना शुरू कर दो, दृष्टि अपनी आप निर्मल बनाइए, प्रेम से देखना शुरू कर दो। अंदर जो धारणा, जो कच्ची धारणा भरी हुई है हमारे अंदर, उनको निकाल करके प्रेम से आप भाव से देखना शुरू कर दो। जैसे कि इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा ने सब कुछ उसके अंदर भर दिया है। कुत्ता बैठा हुआ है, उसे कोई लेना देना नहीं है, आप उसकी तरफ नजर भर के देख लो, फौरन आपके पास आ जाएगा। आप उसको बुलाओगे भी नहीं, क्यों आ गया? बोला तो नहीं, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ नजर से नजरें ही मिली, मान लो उसको देखा और वो हमारा भाव समझ के आ गया, पूछ लाएगा, सारे काम करेगा। कहने का मतलब है वो आपसे प्यार क्या करेगा? प्रेम करेगा, प्रेम करने आएगा वो आपसे। तो प्रेम कहां से मिला? हाँ? अब क्या कोई, अगर तुम मान लो कुत्ते को डांटोगे तो वो तो काट लेगा आकर के, प्रेम करेगा? तुम्हें उल्टा काट लेगा। तो सबसे पहले प्रेम के लिए ये इतनी मान लो सस्ती वस्तु है, सबसे सस्ती। धन कमाने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन प्रेम के लिए कहीं आपको जाना नहीं। जहां हैं, जो भी आपके संपर्क में हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते, मत ना बोलो।
कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अंदर से यानी प्रेम से उसको देखना शुरू कर दो। अब इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपके अंदर की जो कटुता है वो खत्म हो जाएगी। डबल काम करता है प्रेम, डबल मार करता है, क्योंकि एक अब कह जरूर रहे हो कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन ये एक तरफ से ही होता है। प्रेम की ऐसी एक हवा है, प्रेम एक ऐसी चीज है, ये एक तरफ से ही होता है, वासना दोनों तरफ से होती है। आप कह रहे दोनों तरफ से हो रही है, तो वो वासना है, वो प्रेम नहीं है। वो एक दूसरे से कुछ चाहते हैं, इसलिए उसको वासना कहा गया है, मोह कहा गया है। लेकिन प्रेम में एक तरफ से ही होता है। जैसे प्रेम भरी निगाहों से आप देखेंगे, आपके अंदर की कटुता खत्म हो जाएगी। जहां अंदर की कटुता खत्म होगी, उसकी बैठने के लिए जगह, स्थान। आप कहते हैं कि प्रभु हमारे घर भी कभी आया करो, हैं? भजन तो हम गाते हैं, हमारे घर भी कभी आया करो। तो शरीर को तो बुला भी लेते हो, लेकिन असली घर हमारा ये है, असली घर हमारा हृदय है। तो इसमें बिठाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। तो जब इस साहब ने बताया कि दिल का हुजरा साफ कर, दिल में तो किसी के अंदर कटुता भरी हुई है, और हम कहेंगे मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं, या मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, तो वो मोह है, वासना है। समझ जाना कुछ चाहिए, इसको कुछ न कुछ चाहिए, जब भी इस तरह की मीठी बातें हैं। नहीं तो प्रेम दिखता नहीं, अदृश्य वस्तु है, अपने आप हो जाता है। तो जैसे ही अंदर से प्रेम उमड़ेगा, तो आपकी कटुता खत्म होगी, जगह आपकी बन जाएगी कि मैं कैसे आऊं तेरे अंदर, कि दिल का हुजरा साफ कर, मेरे आने जाने के लिए दिल में कटुता निकल जाएगी जब हम प्रेम से किसी को देखेंगे। तो दिल का हुजरा साफ कर, मेरे आने जाने के लिए मैं कैसे आऊं तेरे अंदर, मां गहरे हैं बैठे हुए। क्योंकि मां तो तुमने कटुता को बिठा रखा है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन अम्मा सिंहासन जो कहा गया अदर दुलूचा पीप का, अब वो जिस सिंहासन पर बैठे तो कहां बैठे, कैसे आए अंदर। को दिल का हुजरा साफ कर, मेरे आने जाने के लिए मैं कैसे आऊं तेरे अंदर, मां गैर ही बैठे हुए। तो जब गैरों को हम निकालेंगे और प्रेम को हम स्थापित करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो साहिब आता है। तो प्रेम की अगन हो भाई, एक गुण को तो हम अपनाएं। देखो कहीं पर भी चलने के लिए एक गुण अपनाने की आवश्यकता होती है, बाद बाकी ऑटोमेटिक आते चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे गुण अपना लो, साहब का एक गुण ही अपना लो, आप कोई सा भी ले लो। आप एक गुण अपनाओगे तो बाद बाकी, जिस तरह से मान लो कि एक वो होता है ना किसी से झगड़ा हो जाए तो उसके चाहने वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। सारे बदमाश लोग हैं ना, सब आ जाए, और बड़ी दूर दूर से बुलाता है वो, आजा झगड़ा हो गया मेरा, इधर से फोन करेगा, उधर से फोन करेगा, सब बदमाश इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब बदमाश इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये तो परमात्मा के बंधु हैं। आप एक को बुलाओगे, ये सब खिंचे चले जाते हैं। लेकिन एक को बुलाने के लिए मान लो चिल्लाना नहीं पड़ता कि हे प्रेम तू आ जा, हे प्रेम तू आ जा, क्योंकि तो भाषा में आ गया। अब वो तो अक्षर भाषा का विषय ही नहीं है, ये तो करना पड़ता है, करना पड़ता है। जिस तरह से साहब ने बताया ना कि मान लो राम के गहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा, पंडित बात बदे सो झूठा। अगर हम किसी के साथ दिखावा करते हैं, मैं तुमसे बहुत भाव है, बहुत प्रेम है, ये है वो है, तुम छलावा है, छलावा है, समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये छलावा ही काल करता है। क्योंकि जो करता है वो कहता नहीं, वो करके दिखाता है। क्योंकि पानी पी लिया
प्यास बुझ गई। क्योंकि जब जो कार्य होता है तो अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। भाई प्रेम कैसा? जब मैं मान लो बीमारी में फंसा, परेशानी में आया, तुमने कभी पूछा ही नहीं, और तुम कह रहे हो मैं बहुत प्रेम करता हूं। काय बात को प्रेम कर रहे हो? और जब भारी परेशानी हमको होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, दर्द हो रहा है कहीं, तो हम एक दूसरे को पूछते हैं ना। लेकिन तुम्हें कोई मानी पूछ ही नहीं रहे, तो वो दिखाई नहीं देता, मानी कहना नहीं पड़ता। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, तो प्रेम प्रैक्टिकल में आ गया। लेकिन आपने मान लो सॉल्व ही नहीं किया और चिल्लाते रहे, फोन पे चिल्लाते रहे कि हमारा बहुत भाव है, सा हमारा बहुत भाव है, तो भाव फोन में से निकल के बाहर थोड़ा ना आ जाएगा। भाव के लिए तो मिलना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के मान लो खत्म होगा। तो साहब के लिए सिर्फ एक अंदर से प्रेम की आवश्यकता है। तो प्रेम की अगन हो, मन में लगन हो, और प्रेम के लिए ही लगन होनी चाहिए। कि जिस तरह से मान लो कोई भी हमारे सम्मुख आता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो लगन, यानी अब ये नहीं है कि लगन पंडितों वाली लगन की बात नहीं कर रहा कि पंडित तक भाई देखियो भाई कौन सा समय हुआ है, मैं उससे मिलूं या ना मिलूं है? तो प्रेम से मिलने के लिए कोई लगन की आवश्यकता नहीं होती, कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो एक परमात्मा का उपहार है। कहीं पर भी किसी से भी हम लेन देन कर सकते हैं। तो हम लेने की तो न सोचें, देने की सोचें, क्योंकि देने वाला देवता होता है। और जब देंगे तो ऑटोमेटिकली, मैंने अभी कुत्ते का उदाहरण दिया, ये तो परमात्मा के बच्चे हैं सारे ही। तो जब ये कुत्ते का बच्चा इस तरह से आ जाता है आपके प्रेम से, और आपके लिए मान लो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, आगे पीछे घूमेगा, तो भाई परमात्मा का बेटा तो क्या कर सकता है आपके लिए, उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। और परमात्मा के सभी बेटे हैं। तो प्रेम की अगन हो, मन में लगन हो, और श्रद्धा की ज्योत हो। लेकिन मां भी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब है कोई ये नहीं कि मैं इसको ये दूंगा तो ये मुझे ये देगा, ये व्यापार हो गया, फिर ये वासना आ गई, फिर ये वासना में परिवर्तित हो जाती है, मोह में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि वहां लेन देन का व्यापार हो गया। तो श्रद्धा ये होनी चाहिए कि भाई मैं तो परमात्मा का काम कर रहा हूं, जो कर सकता हूं मैंने किया और मैं करूंगा। तो श्रद्धा की ज्योत हो, मन में ना खोट हो, और मन में ये है कि मैं इसको ये दूंगा तो मुझे ये और चौगुना करके मिलेगा। आजकल तो ज्यादातर यही होता है ना भाई, सेवा भाव का हम मान लो गुरु के प्रति करें या रिश्तेदारों के प्रति करें, कहीं भी करें, तो हमको यह रहता है कि मैंने इसको ये मोटरसाइकिल दी थी, तो हम उम्मीद करते हैं कार की, कि मैंने इसको मोटरसाइकिल दी थी तो ये कार दी। तो मां ये तो व्यापार है। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में जो दिया वो दिया। अब जब वो आएगा भी आपके पास में, तो वो आएगा परमात्मा की तरफ से आएगा, कितना सौगुना होकर मिलेगा भाई, और मिलता है, मिलता भी है। लेकिन बीच में हम दलाल बन जाते हैं, हम दलाल, खुद दलाल बन जाते हैं। तो यूं करके एक गड़बड़ मामला हो जाता है, ना प्रेम ही रहता और ना माया ही रहती। कई बार तो ये होता है कि हमने तो इसकी शादी में ये दिया था, इसने हमें कुछ ना दिया, अपना भी चला जाता है, क्योंकि आपने व्यापार करना तो सीखा है लेकिन प्रेम करना नहीं सीखा। अगर प्रेम करना सीख लेते तो डायरेक्ट परमात्मा से व्यापार हो जाता। परमात्मा फिर क्या देता है, अब कहते हैं ना कि मेरी झोली छोटी पड़ गई,
इतनो दियो तेन माता। अब जो जिसको अपना इष्ट मानता है उसके लिए वो कहता है, लेकिन जिसका जो इष्ट है कि भाई तूने इतना दिया कि अब मैं इसको सवाल नहीं पाता, लेकिन ये कब होता है? जब हम प्रेम से करते हैं। अब जैसे कई भंडारा करते हैं तो भंडारे में ये तो नहीं होता कि भाई ये मेरे घर का है ये खाएगा, है ये मेरा पड़ोसी है ये खाएगा, ये मेरा रिश्तेदार है ये खाएगा। भंडारा तो भंडारा है। प्रेम से जब हम करते हैं तो जो भी आया खाया, खा के अपने चला गया, तो उसका श्रेय मिलता है। बाद बाकी छांट के काट दिए जाते हैं। आजकल तो भंडारे ऐसे हो रहे हैं, तो भंडारे का वो 5 स्टार का होटल बना देते हैं। मैं भंडारा नहीं होता, फिर नाम भंडारे का होता है, हर चीज मिलेगी। कई भंडारों में हम गए हैं ऐसे में, हर चीज मिल गई। भंडारा किस नाम का? कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो यहाँ पर ना हो, क्योंकि 7 तरह के तो अचार रखे, 4 तरह के रायते रखे। ये भंडारा किस बात का है? तो वो 5 स्टार भंडारा बना देते हैं क्योंकि, लेकिन माँ अपने अपनों को ही बुलाना है, नाम भंडारे का कर दिया, क्योंकि एक रीति बना ली कि लोगों को यार ये अच्छा लगता है तो ऐसा ही कर लो। अब जिस तरह से मान लो सत्संग का नाम सुन लिया, तो अब जो भूत प्रेत वालों के यहाँ भी जा रहे हैं, हो हा वालों के यहाँ। सत्संग में गए थे जी हम भी सत्संग में जाते हैं, लेकिन वहां हो क्या रहा है? वहां भूत खेल हो रहे। क्यों? उन्हें लगा यार सत्संगी तो बोले हम भी सत्संग कर रहे हैं, तुम भी सत्संग कर रहे हो, हम कहाँ बुरे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, तुम भी वही काम कर रहे हो। तो यानी हमको नकल दूसरे की नकल करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की नकल करके आज तक कोई आगे बढ़ा नहीं। हाँ, संसार में भले ही आगे बढ़ जाओ, लेकिन दूसरे की नकल करके भक्ति में कोई आगे नहीं बढ़ा। भक्ति अंदर से स्वयं से ही फूटती है, अपने ही कर्मों के हिसाब से, अपने ही प्रेम के हिसाब से जो कुछ भी हम करते हैं, तो भक्ति अंदर से ही निकलती है और अंदर से ही प्रकट होती है। ये बाद में तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि साहब के मान लो कबीर साहब ने ये कहा, गरीबदास ने ये कहा, गुरु नानक जी ने ये कहा, तुलसीदास ने ये कहा, रैदास ने ये कहा, ये कहा जाता है, लेकिन वो वास्तव में अंदर से फूटती है, उसको भक्ति कहा जाता है। और उसके लिए उस जैसा बनना पड़ता है। भक्ति कोई बाहर से नहीं आती, ना किताबों से आती है, किताबों से वक्ता बनता है। जब साहब ने कहा कि वक्ता जग में बहुत हैं, लेखक कवि अनंत, और शब्द विवेकी पारखी बिरला कोई संत। यानी जिसने उस शब्द को धारण कर लिया, बात वहीं पर आएगी। देखो, जिसमें अर्श विमान की बात कर रहा हूं कि शब्द गए सो मर्द है, क्रिया सब संसार, और पोती पड़ जगमुआ फिर न मिला भरतार। तो जैसे ही आपको वो अर्श विमान मिलता है, अभिमान आपका खत्म होता है और आप उस पर सवार हो जाते हैं। सिंहासन भी आपको मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनानी पड़ेगी, बाहर की जो वस्तुएं घर कर गई हैं उनको हटाना पड़ेगा, तो ये अपने आप हो जाता है। इसको प्रकट भी कहा गया, इसको ही प्रकट नाम कहा गया है। अब कल जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, चलो थोड़ी देर के लिए अब उसी पर भी चर्चा करता हूँ, क्योंकि कल तो अब आएंगे नहीं, क्योंकि संडे का आज ही हो गया, आज का ही बड़ी मुश्किल से समय मिल पाता है। तो जब गुरुदेव की शरण में हम पहुँचते हैं और जब वो नाम प्रकट होता है, क्योंकि परमात्मा प्रकट होता है, परमात्मा जन्म नहीं लेता। सबसे पहले तो ये आप देखो, इसीलिए प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो कैसे प्रकट होता है? प्रकट हुए रे भगवान, जेल के खुल गए ताले, और सोए गए पहरेदार, वासुदेव चले किनारे। यानी अब आप इसको समझिए, क्योंकि लौकिक में तो कल मनाया जाएगा, खूब होल्ला मचेगा पूरे देश विदेश में, लेकिन संतों का जब होता है, जब क्या वो खुद प्रकट करते हैं या जिसके अंदर जब प्रकट होता है, तो उसका प्रकट दिवस
उसी समय होता है। तो जिस तरह से देखा कि रात को 12 बजे काली अंधेरी रात में और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और जन्म होते ही सारे पहरेदार सो गए और वासुदेव मान लो उनको सूप में रख करके और गोकुल पहुंचाया। ये इस तरह की एक लौकिक कथा कि भगवान श्री कृष्ण इस तरह से आए थे और ऐसा खेल उन्होंने खेला था। लेकिन संतों का क्या कहना रहता है कि अब आए तब बात बने, तो उस समय आए तो उस समय के लोगों का कल्याण हो गया, लेकिन उस समय की याद को हम मनाते हैं, हुल्ला खूब बचाते हैं, लेकिन अब कैसे प्रकट होगा इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। कारण यही है कि हम परंपराओं में फिर बंध जाते हैं। और अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो फिर हम संतों की परंपरा में आ सकते हैं कि जब वो नाम प्रकट होता है, लेकिन कब? रात के 12 बजे, जब घोर अंधकार होता है, जब हम यह देख लेते हैं कि भाई अब कोई बचाने वाला हमको है नहीं, बचाने वाला कोई है नहीं, और चारों तरफ से सिर्फ मारने वाले ही दिखाई देते हैं। क्योंकि अंधेरी रात में जो डरे हुए हैं ना, उनको ये लगता है कि इधर से भूत आया, या इधर से कोई बदमाश आया, इधर से कोई चोर आया, कि इधर से ये आ गया, उनको डर लगता है। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर इस तरह का अंधकार होता है, वो अंधकार वो है क्या? अंधकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष। 12 हो गए, या ऐसे समझ लीजिए 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये भी 12 हो गए। तो इसमें हम लिप्त होते हैं, सब इसी में लिप्त होते हैं, और ये लगता है कि ना मालूम कब कौन सा आ जाए, कब कौन आ जाए। तो अभी तो दिन में भी होता है, ये जरूरी थोड़ा ना रात के 12 बजे ही हो, भाई भगवान का जन्म रात के 12 बजे ही हो, लेकिन वो उन्होंने लौकिक में करके दिखाया। अलौकिक में हम इन चीजों से घिरे हुए होते हैं, लेकिन जब भगवान का प्राकट्य होता है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सो जाती हैं। जिस तरह से पहरेदार सो गए थे, इसी तरह से ये सारी चीजें अपने आप सो जाती हैं कि प्रकट हुए भगवान, जेल के खुल गए ताले। यानी जब वो नाम का प्रकट हमारे अंदर होता है तो जितने भी ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब सो जाती हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता। और प्रकट क्या हुआ, यानी वो नाम जब प्रकट होता है, भगवान जब प्रकट होते हैं, उस नाम का नाम ही भगवान कहा गया है, वो नाम ही भगवान है। जब प्रकट होते हैं तो अब उसको लेके कौन चलता है? वासुदेव। अब वासुदेव है कौन? यानी शरीर के अंदर जो वास कर रहा है। अब उस नाम की सवाल कौन करेगा? आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। आप यूं कहोगे, मान लो कि नाम तो गुरुजी ने दे दिया, नाम प्रकट कर दिया, अब सवाल तो आप करोगे ना। वासुदेव आप हो तो नाम की सवाल आप करोगे, और आप मान लो न तो सत्संग में आओ न भजन करो, तो सवाल कहां से होगी? न सेवा का कुछ भी नहीं करोगे। 3 चीजें बताई गई हैं, सेवा, सत्संग और भजन, और तीनों से नील।
तो अब सवार तो आपको करनी है उस नाम की, वासुदेव को सवाल करनी है। और वासुदेव जब सवाल करके उसको सवाल करके चलता है, उनको उस नाम को सवाल के चलता है, तो कहां पहुंचता है? यमुना के किनारे। तब पहुंचोगे महाराज ऊपर। तो गगन के लिए कहा गया ना, जब पहुंचोगे गगन में। अब नीचे उतरोगे, आगे जाओगे, अब क्या करोगे? तो प्रकट हुए भगवान, जेल के खुल गए ताले। जब नाम की आपने सवाल, तो सो गए पहरेदार, अरे जितने भी पहरेदार थे सब सो गए, और आप सीधे मान लो पहुंच गए यमुना के किनारे। यमुना के किनारे पहुंच जाते हो, तो अब क्या होता है? अब वहां पर असमंजस की स्थिति फिर आती है, क्योंकि इतना ही ज्ञान थोड़े ना हो गया अभी, तो ज्ञान तो था, जब तो अथाह कहा गया, लेकिन है अथाह था संतों में, लेकिन संतों ने उसकी था को पाया है। इसीलिए साहब ने कहा कि जब ढूंढो जब संतों माही। अगर उस परमात्मा को ढूंढना चाहते हो तो आपको झांकी में नहीं मिलेगा, आंख की थोड़ी सी तृप्ति मिल जाएगी, बहुत अच्छी झांकी बनी, थोड़ी देर के लिए रहेगी, लेकिन उससे अच्छी कोई देख लोगे, या ये उससे भी अच्छी है, ये उससे भी अच्छी है, तो सब पहले वाली फीकी पड़ जाती है। तो हकीकत में लेकिन उसकी अगर एक नजर मिल गई तो फिर इन झांकियों की आवश्यकता नहीं रहती। तो जब ऊपर पहुंच जाते हैं गगन में, तो पहले नंबर तो महाराज ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि पहले नंबर तो उसको गुरु के सम्मुख हम पहुंचे, प्रकट करें, और प्रकट करने के बाद जब नाम आपको दिया गया उसके आप सवाल कर पाए, क्योंकि वासुदेव ही सवाल करेगा। वासुदेव सवाल करके और कहां रखें उस नाम को? सिर पे साहिब राख के, ये बताया है ना साहिब ने, सिर पे साहिब राख के चलिए आज्ञा माही, और आगे साहिब हाँक देता है तीन लोक भय नाही। तो अब उसी नाम को सिर पर रख करके, उसी भगवान कृष्ण को सिर पर रख करके वासुदेव आगे चलते हैं। अब आगे पहुंचते हैं तो आगे अब क्या होता है? अब उन्हें जाना कहां है? इंद्रियों को बस में कर गोकुल पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद भी सो गई हैं, मरी नहीं है, सो गए पहरेदार, पहरेदार सोए हैं, थोड़ी देर बाद फिर जगेंगे, फिर जगेंगे और फिर जागते हैं तो गगन में पहुंचने वाले को भी खींच लेते हैं नीचे, और कितने गिरते पड़ते आप देखते हैं, तो उनको भी नीचे खींच लेते हैं। तो आगे क्या बताया है? और झुक रही रहने अंधेरिया, मैं कैसे गोकुल पहुंचूं। अरे ये जो बताए थे आपको, जो 12, इनका इस तरह का मान लो पकड़ है हमारे ऊपर कि कैसे न कैसे खींच लेते हैं। तो झुक रही रहने अंधेरिया, मैं कैसे रे गोकुल पहुंचूं। यार इंद्रियों को कैसे बस में करूं, क्योंकि ये बाहर भी पटकती हैं, अंदर भी पटकती हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करती। अरे मैं कैसे रे गोकुल पहुंचूं, देख झुक रही रहने अंधेरिया। आगे बढ़ूं तो यमुना दहाड़े, पीछे हटूं तो सिंह दहाड़े। अब और असमंज फंस गया यार बेचारा, वो और ज्यादा फंस गया। और वो सोचता इससे अच्छा तो कम से कम चैन संसार में ही था यार, है? संसार में कम से कम खा पी करके जानवरों की तरह से अपनी जिंदगी जी रहा था तो मस्त तो था, लेकिन यहां तो अब मैं इस तरह का फंस गया, न इधर जा सकता न इधर जा सकता। क्यों आगे बढ़ता हूं तो यमुना में कूद के मरूं, तो इतनी मान लो बारिश हो रही है, और पीछे हटता हूं
तो वो तैयार कंस फिर बैठा हुआ है, फिर वो मार देगा। फिर ना मुझे, यानी मुझे भी नहीं छोड़ेगा, ना मुझे छोड़े और ना इस नाम को छोड़े, ना नाम को छोड़े ना नामी को छोड़े। क्योंकि मन किसी को नहीं छोड़ता। मन जब हावी होता है तो ना नाम रहे ना नामी रहे, सबको अपने चंगुल में कर लेता है। मन इतना पावरफुल है। तो आगे बढ़ूं तो माया दहाड़े, माया दहाड़े, पीछे हटूं तो मन ये दहाड़े, देख मन ये दहाड़े, और झुक रही रहने अंधेरिया, मैं कैसे रे गोकुल पहुंचूं। तो अब क्या तरीका है इनसे निकलने का? आगे बढ़ता है तो यानी क्यों कहा साहब ने माया दहाड़े? और लोग ये सोचते हैं कि हम तो शरीर से बाहर निकल गए, मुक्त हो गए। कोई मुक्त नहीं हुआ। क्यों? क्या कहा साहब ने? आदि माया की नीर चतुराई, अंड की बाजीरे पिंड बनाई। यानी जो आपके शरीर में नकली था अब असली आ गया, बाहर निकल के असली माया से टक्कर है। अब बचना तो अब है बेटा, अंदर तो नकली थी। क्योंकि इसमें सभी जानते हैं नकली है, लेकिन असली भी तो कोई बैठी होगी। लेकिन बाहर निकलते ही असली से मुकाबला होता है। और पीछे जब लौटते हैं तो मन से मुकाबला होता है, मन घेर लेता है। तो एक ही तरीका है, क्या है? बारिश हुई घन घोर यमुना में जल बाढ़ो भारी। तब इतनी बारिश हुई कि यमुना में इतना जल बढ़ गया। तो चरण छुए भगवान, झुक गई यमुना सारी। यानी यमुना किससे मान लो भयभीत होती है, किससे झुकती है, किसके सामने झुकती है? जब भगवान के चरण स्पर्श किए तब। तो इसी तरह से इधर से मन पिछाई करता है, उधर से माया पिछाई करती है। लेकिन जैसे ही वो नाम प्रकट होता है गगन में, जिसके लिए साहब ने क्या कहा? गगन मंडल के बीच में तुरी तत्व एक गांव, तहां पुरुष एक रम रहा, शब्द निनामा नाम। यानी जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? कि जो मुझे तत्व से जानता है उसकी शरण में जाओ भाई। तत्वों से नहीं कहा, एक तत्व से जानता है मैं एक कैसे हूं। क्यों? कि सबके अंदर मैं ही विराजमान हूं, तो मैं कौन हूं, कैसा हूं। तो जब उसको वो जानता है तो माया ऑटोमेटिक अपने आप, जब ही तो कहा गया कि यानी माया यानी संतों के चरणों की दासी होती है। क्यों? कि वो माया का उपयोग नहीं करते, इसलिए होती है। और जो उपयोग करते हैं ना, उनकी दासी ना होती। क्योंकि वो तो खुद गुलाम होते हैं। वो तो खुद कहते हैं कि मेरे पास इतना आ जाए, इतना आ जाए तो ये करूंगा, ये करूंगा। उनकी गुलाम कहां से है? तो नाम वाले के जब होती है, क्योंकि उनको उसकी आवश्यकता होती नहीं। क्योंकि उन्होंने उस जो कहा ना, उस यानी पुरुष को, उस तत्व को यानी पा लिया, यानी जान लिया उसको, उसमें वो आ गए। तब जाकर के ये माया आपकी पिछाई छोड़ेगी, वहां से रास्ता देगी नहीं। माया रास्ता नहीं देती, बिना नाम के, बिना उसके रास्ता वहां से मिलता ही नहीं। क्यों? आगे भी माया ही मिलेगी। और जब आपके पास में वो नाम है, जैसे ही आप तत्व को जानेंगे
माया रास्ता छोड़ देगी, आप आगे चले जाएंगे। तब जाकर के गोकुल पहुंचेंगे, और गोकुल में भी पहुंचने के बाद फिर भी बहुत सा बमबाड़ा करना पड़ता है, वो चलो फिर कभी बताएंगे आपको, अगली बार ले लेंगे, तो वो टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो बोलो सतगुरुदेव की जय।